राखी खुलने से पहले कसम है इस राखी की, हम नहीं लौटाते हैं उसको खाली, लेकिन उसके पिता को कैंसर है। एक और लड़की थी, उसके भी कैंसर था। कहेगी सर आप खोलिए, तो अब हमको तो हम डॉक्टर नहीं है। महान पेशा होता है डॉक्टर का, एक शिक्षक से बड़ा होता है, जान बचाता है डॉक्टर। हम डॉक्टर नहीं है, ना हम एमबीबीएस किए हैं, लेकिन हम अब डॉक्टरों से बात करेंगे कि सेवा की भाव से जुड़ना है। अब चाहे इसके लिए जो भी प्रक्रिया करना पड़े, हमको नहीं पता है, लेकिन हम खोलेंगे। आपकी कोई सगी बहन है, अपनी बहन है कि नहीं कोई? नहीं, मेरी अपनी बहन नहीं है, लेकिन हम इन बहनों को अपना बहन मान लिए। जो किसी के घर में बर्तन मांज रही है, पोछा लगा रही है, कोई टेम्पू चला रहा है, कोई हवा हवाई चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, चाय वाला है, सब्जी बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, वो कहाँ जाएगा? वो उसको कौन इलाज करेगा? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले को देखिए, हमारा उद्देश्य रिकॉर्ड बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य प्रेम है। हम अपनी भारत की संस्कृति को दिखाना है। स्वामी विवेकानंद जब गए थे तो रिकॉर्ड बनाने नहीं गए थे। उसी तरह हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति को बचा सके। ये पश्चिमी संस्कृति आ गई है, ये आजकल के नचनिया उचनिया आ गए हैं, सब भारत की संस्कृति को बर्बाद कर दिया। आजकल प्रेशर तो बहुत आता होगा, बहुत प्रलोभन आता है, बाप रे बाप, कि आप हमारे जन लोग, अरे बाप रे ऐसा बोलते हैं, आ जाइए हम आपको यहाँ भेज देंगे मंत्री में। हमको ना भैया रहे दो, तू लोग मंत्री होके कौन सी कर लिया। अभी हमारे साथ खान सर हैं और पिछले रक्षाबंधन में खान सर को 10,000 प्लस राखी बांधी गई थी, और इस रक्षाबंधन आप देख सकते हैं कि किस तरह से राखी बांधा गया है। ऐसा लग रहा है कि राखियों के बीच में खान सर का हाथ कोई डाल दिया हो, और वजन देख सकते हैं, मेरे हाथ से भी उठाना बहुत मुश्किल है। ये वजन है खान सर के राखी का, और तरह तरह की राखियां इसमें आप लोग देख रहे होंगे। सर कितना राखी है ये? अरे 15,000 से ज्यादा है। अब ये इसको काट तो सकते नहीं है, खोलने में बड़ी टाइम लगता है, हाथ एकदम भारी हो गया। देखिए लग रहा है हाथ छुप गया है इसमें। चाइनीज राखी वगैरह भी आया? चाइनीज राखी पे बैल लगाए हुए थे, कोई हाँ कोई चाइनीज। रुद्राक्ष वाली राखियां दिख रही हैं, इंडियन दिख रही है, लेकिन चाइनीज कम दिख रही है। रुद्राक्ष तो हम लोग के भारत का ये संस्कृति का हिस्सा है, ये तो सौभाग्य है। रुद्राक्ष सबको थोड़ी मिलता है, तो ये सब हमें संस्कृति का त्योहार है, इसी का संदेश देना। हम राखी को काट नहीं सकते हैं चाकू से, क्योंकि ये बंधन है, तो इसको हम आराम आराम से ही खोल सकते हैं। अब नीचे जो शुरू में लड़की आती है ना, हाथ खाली रहता है, टाइट राखी बांध देती है, कितना समझाते रह जाता है, बाद वाली लोग के लिए दिक्कत हो जाता है। पहली बार देखा गया कि सर किसी शिक्षक के प्रति इतना ज्यादा प्रेम देखा गया सर। देखिए, हम शिक्षक नहीं, उनके भाई हैं, और जब भी हम पढ़ाए हैं लड़कियों को, तो कोई लड़की ये नहीं कह सकती है कि सर ने हमको उनकी प्रॉब्लम नहीं सुने। एक भाई की तरह हमेशा हमने उनको अपनी बहन माना है, और उन्होंने भी हमें एकदम भाई की तरह प्रेम किया है। ये सोचिए 15,000 से ज्यादा राखियां हैं, अपने भाई को बांधने नहीं गई, हमारे यहाँ आई हैं, और हम भी उनसे दिल एकदम पूरा प्रेम स्नेह करते हैं। 156 प्रकार के व्यंजन क्या वादा किए हैं सर बहनों से? बहुत डिमांड कर रही थी बहनें आपकी कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए। सारा डिमांड उन लोग का पूरा रहता है। हॉस्टल में खा खा के बेचारी उब जाती है, सो कैसे वो खिला देता है, हॉस्टल में कैसा खाना देता है, मजबूरी का फायदा उठाता है। लेकिन आज हम सोचते हैं उनको हर तरह का व्यंजन खिला सके। हमको खुद खाना बनाने नहीं आता है, लेकिन हम रात को 2 बजे यहाँ आके बावर्ची लोग से कह रहे थे कि देखिए आज मेरी बहन है, सब वो गेस्ट नहीं है, निरीक्षण करने आए थे, सब क्या है, तो मतलब कुछ मीठा आइटम होता है, उसको रात को ही बना लिया। सर देखा गया उनके पिताजी को कैंसर है, फिर भी आपको राखी बांधने आए हुए थे। एक बड़ा मांग की है कि कैंसर का हॉस्पिटल खोलना चाहिए। हाँ, वो राखी के टाइम पे उस बहन को, पिताजी को पैंक्रियाज में कैंसर है। अब उसका कहना है कि सर हम राखी के दिन आपसे मांगते हैं कि आप एक कैंसर हॉस्पिटल खोल दीजिए। अब हम फंस गए धर्म संकट में, क्योंकि राखी के दिन एक भाई खान सर अपनी बहन को मतलब खाली हाथ नहीं लौटा सकता है। कुछ दिन पहले डायलिसिस वाला खोल दिए, हो गया 200 डायलिसिस मशीन ऑर्डर में। अच्छा। 200 डायलिसिस मशीन 10 तो आई हो गया है। अच्छा। और इतना जल्दी नहीं ना आता है। अब कैंसर पे लगिएगा। अब ये राखी खुलने से पहले कम से कम इंडिया के टॉप 100 कैंसर डॉक्टरों से बात करेंगे। बहुत बड़ी बात सरकार है। ये राखी खुलने से पहले कसम है इस राखी की, हम नहीं लौटाते हैं उसको खाली, लेकिन उसके पिता को कैंसर है। एक और लड़की थी, उसके भी कैंसर था। कहेगी सर आप खोलिए, तो अब हमको तो हम डॉक्टर नहीं है। महान पेशा होता है डॉक्टर का, एक शिक्षक से बड़ा होता है, जान बचाता है डॉक्टर। हम डॉक्टर नहीं है, ना हम एमबीबीएस किए हैं, लेकिन हम अब डॉक्टरों से बात करेंगे कि सेवा की भाव से जुड़ना है। अब चाहे इसके लिए जो भी प्रक्रिया करना पड़े, हमको नहीं पता है, लेकिन हम खोलेंगे। बहुत फील लेता है सर, आपको लगता है कि आपके इस मुहिम में डॉक्टर साथ देंगे? क्योंकि डॉक्टर अस्पताल में जाइएगा तो इतना महंगा इलाज है इस समय, मतलब कह नहीं सकते। अच्छे डॉक्टर भी हैं, ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों का कॉल आ रहा है कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ एम्स के ऐसे डॉक्टर हैं जो कह रहे हैं कि मतलब मेरा ड्यूटी जब खत्म हो जाएगा तो हम 2 घंटा आके आपके यहाँ बैठेंगे हॉस्पिटल में, मरीज देखेंगे, पैसे भी नहीं लेंगे। सोचिए, इस धरती पे अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बुरे लोग बढ़ चढ़ के बोलने लगते हैं।
तो बुरे बहुत लोग भी सारे हैं यहाँ पे। डॉक्टरों को तो सर देखा जा रहा है, लग रहा है कि उनका भट्टा बैठ जाए, क्योंकि खान सर पहले डायलिसिस का हॉस्पिटल खोले, अब कैंसर का खोलने जा रहे शिक्षकों के बाद डॉक्टरों के भी सिर दर्द बनने वाले हैं। देखिए, हम किसी का सिर दर्द नहीं बनेंगे। हम कहते हैं बड़े हॉस्पिटल जैसे मैक्स है, पटना में देखेंगे मेडिवर्सल है, रूबन है, मेदांता है, अपोलो है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। तो जिनके पास पैसा है वो जाए, जैसे सवेरा है, जिनके पास पैसा है वो जाए वहां पर। लेकिन जो किसी के घर में बर्तन मांज रही है, पोछा लगा रही है, कोई टेम्पू चला रहा है, कोई हवा हवाई चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, चाय वाला है, सब्जी बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, वो कहाँ जाएगा? वो उसको कौन इलाज करेगा? अब उसके किसी, अब देखिए ऑटो चलाने वाले लोग का कई बार ना ऐसे हाथ बाहर निकल के चलाते हैं कि दो सवारी बैठ जाए, चोट लग जाता है, उसको दिखता है कि जाएंगे एक्सरे कराने, 400-500 रुपया ले लेगा। उसके लिए 400-500 रुपया दिन की कमाई है, तो उसके लिए हम लोग खोले, आएगा हमारे यहाँ एक्सरे करने, 30-35 रुपया में करके भेज देंगे। सर अभी दो तरह का इलाज है। अगर आप इलाज कराने जाइएगा, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, जितना हॉस्पिटल का नाम लिए, होटलों की तरह सुविधा दी जाती है मरीज को, ऐसा नहीं लगता है कि हम मरीज हैं। लेकिन जैसे ही आप पीएमसीएच हो या सरकारी अस्पतालों में जाइएगा, सिंगल बेड तक मिलना मुश्किल हो जाता है। वहां पे दलाल आपको बेड दिलवाने लगते हैं। बहुत सारी असुविधा आप भी देखते होंगे सर, आप भी छात्रों से मिलने जाते हैं। क्या लगता है जब खान सर का हॉस्पिटल खुलेगा तो बेड की सुविधाएं या जिस तरीके से जिल्लत हो रही है गरीब लोगों को सुविधा लेने में, वो होगी या उन सब से निजात पाएंगे? कोशिश तो मेरी रहेगी, लेकिन मेरा प्रयास है कि हम हर जिले में अगर खोल देते हैं डायलिसिस सेंटर, ब्लड बैंक, ब्लड की जांच, तो बीमारी को बढ़ने से पहले ही वहीं खत्म किया जाएगा। अब कोई बेचारा गांव का आदमी है, बताइए, कोई कटिहार में है, किशनगंज में, मोतिहारी में है, उसको ब्लड में कोई दिक्कत है या कोई जांच नहीं हो पा रही है, तो वो अगर उसको शुरू में ही जांच कर लेगा तो वहीं के इलाज से सही हो जाएगा। बट पैसा बचाने के चक्कर में वो बीमारी को बढ़ा लेता है, तब उसको डॉक्टर पटना रिफर करता है, तो यहाँ आके क्राउड बढ़ जाता है। तो कोशिश ये है कि पूरे ग्राउंड लेवल पे काम इससे करना। पहले आप रिसेप्शन पार्टी भी किए, उसमें भी बहुत सारी लड़कियों को पार्टी दी। वहां पर आप बता रहे थे कि पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड ये सब का बहुत डिमांड था। आज भी देखा गया कि 156 प्रकार का भोज था। सबसे ज्यादा लड़कियों को क्या पसंद आया? पानी पूरी, पिज्जा और गोलगप्प, चाट और डोसा, एगो नया निकला है मोमो, पता नहीं कौन सी उसमें है, तो भात का वो लोई बना के उसमें कुछ बना दो, तो मोमो खूब। एगो और छोट छोट ओकरे भाई ऐसा है, सोयाबीन टाइप का, उसको पता नहीं क्या बोला, मंचूरियन। और ये मत पूछिए उसको, डोसा सब लेकर पसंद थी लड़की लोग की पहली ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट सबका अपना लगभग सब पसंदे रहता है उन लोगों को। आप बोले थे कि पैरों में चप्पल हो ना हो, आपके हाथों में कलम जरूर पकड़ा देंगे। बहुत सारे, अभी आप हॉस्पिटल की अगर बात कर रहे हैं, तो क्या फी वगैरह इलाज भी उतना ही सस्ता होगा या खान सर भी कुछ ज्यादा इलाज के लिए चार्ज करेंगे? एजुकेशन में जितना चार्ज लिए हैं, क्या कोई कह सकता है कि मेरा फीस महंगा है? आप कहीं से पूछिए, आप ना कोई ठेला वाले से पूछिए, कोई फुटपाथ पे सोया होगा उससे पूछिएगा ना खान सर का फीस महंगा है? अगर शिक्षा से जुड़ा होगा कहेगा नहीं। तो जो हॉस्पिटल भी डालेंगे वही होगा। डायलिसिस जो मशीन है हम डायरेक्ट जर्मनी से मंगा रहे हैं। हम यहाँ किसी दुकानदार से खरीदते, वो कट लेता, फिर डीलर कट लेता, फिर उसका सप्लायर कट लेता। हम सीधे जर्मनी से बात किए, हमारी एक टीम गई है जर्मनी, वहां वो बात कर रही है, हम अपने डेलीगेट भेजे हैं यहाँ पे डायरेक्ट। क्यों? ताकि कुछ पैसे बच सके, बचेगा तो हम मरीजों से ही कम करेंगे। यहाँ बहुत सारे लड़कियों से सब हमने बात किया सर, पता चला कि वो अपने भाई को राखी बांधने नहीं गई है, लेकिन खान सर को राखी बांधने चली। ये तो सौभाग्य है मेरा। और ऑनलाइन वाले बच्चे जो कह रहे थे कि सर हम लोग के लिए कोई बैच वगैरह दे दीजिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए जीएस का क्रैश कोर्स एप्लीकेशन पे ला दिए हैं। वो केवल जीएस का पूरा कैश कोर्स है। उसमें वो रेलवे हो, एसएससी हो, दरोगा हो, पुलिस हो, सचिवालय हो, या फिर जो अभी सीजीएल 4 आ रहा है, टीआरई आ रहा है, इन सब के लिए क्रैश कोर्स है केवल 99 रुपए में। जो नहीं आ पाए हैं, लड़के लड़कियां दोनों के लिए, क्योंकि लड़कों का कहना था कि रिसेप्शन में आप पार्टी नहीं दिए थे, तो उनके लिए 99 रुपए का ऑफर है। ये बैच वहाँ पे पूरा क्रैश कोर्स, रेलवे 99 रुपया में पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, और हम पढ़ाएंगे। आप खुद पढ़ाइए। हाँ, और क्या, हमने 5 साल से लगातार लड़ाइयाँ लड़ी हैं ये फीस कम करने के लिए, जिसका मुहिम आप लोग को भी दिख रहा होगा। सारे लोग अब फीस डाउन कर रहे होंगे, लेकिन आप अगर गौर करके देखेंगे 5 साल से हम एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं, फीस कम करने के लिए। और हमारे पढ़ाए हुए नोट से और हमारे किताब से 90% सवाल आता है। अभी बीपीएससी डीएसओ का परीक्षा हुआ, 150 में से 124 क्वेश्चन आया। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो ये तो होता ही। अब मैं जो पढ़ाने, जैसा कि आज के बारे में बात किया जाए, पूरे देश भर में जश्न से ये त्योहार मनाया जाता है। हर बहन जो अपने भाई को राखी बांधे,
उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे देश में देखा जाता है कि तरह तरह का घटना देखने को मिलता है, उन भाइयों को, हर बहनों के साथ क्या कुछ वादा करना चाहिए? हम कहना चाहेंगे वकील समाज से कि जो भी महिलाओं पर इस तरह के जघन्य अपराध, रेप, एसिड अटैक करता है, प्लीज वकील लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि उनका केस न ले, मना कर दे कि हम ऐसे नीच, पापी, अधर्मी का केस नहीं लेंगे। और सरकार से भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कहते हैं कि आर्टिकल 21 में कुछ प्रावधान किया जाए, निजता के अधिकार को थोड़ा कम किया जाए। रीजन क्या है कि अगर कोई एसिड अटैक कर रहा है, रेप कर रहा है, पेपर लीक कर रहा है, तो ऐसे लोगों का नार्को टेस्ट जरूरी हो। कई बार क्या होता है, किसी निर्दोष को भी फंसा दिया जाता है रेप केस में, तो वो कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो अगर हम उसका नार्को टेस्ट करेंगे तो निर्दोष भी पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये निर्दोष है, और दोषी को भी पता चल जाएगा, तो जल्दी सजा देंगे। यहाँ पे यदि कोई पेपर लीक किया है, नार्को टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा, वो डायरेक्ट नार्को टेस्ट में बता देगा हम नहीं, हमसे बड़ी मछली है। तो ऐसे करते करते मेन जगह पहुंच जाएंगे। नहीं तो ये जो बड़े बड़े चोर हैं, इतने सातिर होते हैं, खुद नहीं लेन देन करेंगे, अपने किसी ऐसी इंसान को, किसी अपने ड्राइवर को, अपने किसी गार्ड के थ्रू सारा काम करेंगे, पैसा अपने रखेंगे, उसको सामने रखेंगे, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। आप लोग तो मीडिया से हैं, आप देखते हैं ये लोग कितने सातिर होते हैं, इन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी कोई सगी बहन है, अपनी बहन है कि नहीं? कोई नहीं, मेरी अपनी बहन नहीं है, लेकिन हम इन बहनों को अपना बहन मान लिए। कितनी बहन को अपना बहन मानते हैं? तो हमारी 15 सर की हमारी अपनी बहन नहीं है। नहीं, कभी महसूस नहीं हुआ है। हमेशा ये लोग हमारे लिए खड़ी रहती हैं, और हम भी इनके लिए खड़े रहते हैं हमेशा। पटना में इनके भाई से पहले हम काम आएंगे। आज बताइए, हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन लड़की ने कहा कि कैंसर हॉस्पिटल खोलिए। हमको कुछ पता, मतलब हम, आप बताइए कितनी की मशीन आएगी, हमको आइडिया नहीं। हम कोई अंबानी नहीं, हमारे पास ढेर पैसा नहीं है। वो अंबानी तो अपना बेटा का बियाह किए तो जियो का रिचार्ज बढ़ा दिए, हम तो और घटा दिए। हम फीस क्या किए और घटा दिए। यहाँ पे हमारे पास उतना पैसा है कहीं नहीं है यहाँ पे, और ना ही कभी हमसे सुने होंगे ये सब टाइप का कि हम महंगा फीस बेच दिए, ये सब कर दिया। हमारा लाइफ स्टाइल एकदम सिंपल है, हमारा कुछ खर्चा वर्चा है ही नहीं, कुछ नहीं है। तो वही जो है समाज सेवा में लगा देंगे। पिछला रक्षाबंधन में कितना राखी बांधा गया था? 10,000 से ज्यादा था। इस बार लग रहा है कि 15,000 है, 15,000 से ज्यादा राखी हो गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले को देखिए, हमारा उद्देश्य रिकॉर्ड बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य प्रेम है। हम अपनी भारत की संस्कृति को दिखाना है। स्वामी विवेकानंद जब गए थे तो रिकॉर्ड बनाने नहीं गए थे। उसी तरह हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति को बचा सके। ये पश्चिमी संस्कृति आ गई है, ये आजकल के नचनिया उचनिया आ गए हैं, सब भारत की संस्कृति को बर्बाद कर दिया। भारत की संस्कृति देखनी है, आप पुराना वाला रामायण देखिएगा। रावण का जो बात करने का तरीका था, विभीषण का, वहां देखिएगा इंद्रजीत का। आप आज की डेट में कोई बड़ा साधु महात्मा वैसा भाषा नहीं बोलते। वो रावण होकर कितनी मर्यादित भाषा बोल रहा है। पुराना वाला रामायण, हाई नायका वाला आदि पुरुष वाला नहीं, तो ये तो दुका बना के रख दिया। इस रामायणों को नहीं छोड़ा, सभी बॉलीवुड वाला दुका बना दिया सब। सर, बहुत संख्या में आज मुस्लिम बहनें भी आपको राखी बांधने आई थी, और आप खुद मुस्लिम हैं लेकिन रक्षाबंधन मनाते हैं। सर, बहुत सारी संख्या में मुस्लिम बहनें आई थी। आपको लग रहा है कि धर्म जाति लोग भूल रहे हैं? कुछ लोग हैं सर जो परिवर्तित हो रहे हैं के नाम पे लड़ते हैं यहाँ पर। नहीं, उन्हें नहीं लड़ना चाहिए। हमको देखिए भैया, आज हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब आती हैं। राखी तो ये धर्म और जाति से ऊपर की चीज है, और हम अपने आप को बता दें कि ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम एक इंसान हैं, और हमारी पहचान इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारत माँ की एक संतान है। हमारी जाति है कि हम एक शिक्षक हैं। उद्देश्य यही है कि बच्चों को, गरीबों की चिकित्सा दे सके। अंतिम उद्देश्य है हमारा किसान। हम वहां जाके किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मीडिया में कोनो हल्ला कर दिया कि हम राजनीति में जा रहे हैं, गलत बात है। आज जो आपकी 4 नौकरी वाली लड़की आई थी, वो मांग कर रही थी कि खान सर को भारत रत्न मिलना चाहिए, और नहीं तो खान सर को अभी राज्यसभा भेज देना चाहिए। क्या जाएंगे राज्यसभा? छोटी बच्ची हैं सब, इन सबको समझ में नहीं आता है। राज्यसभा नहीं जाना है हमको। पॉलिटिकल प्रेशर तो बहुत आता होगा। बहुत प्रलोभन आता है, बाप रे बाप, कि आप हमारे जन लोग, अरे बाप रे ऐसा बोलते हैं, आ जाइए हम आपको यहाँ भेज देंगे मंत्री में। हमको ना भैया, रहे दो यहाँ पे, तू लोग मंत्री होके कौन सी कर लिया। गुस्सा जाता है हमारे ऊपर। तो आपका इंटरेस्ट होगा कि नहीं राजनीति में? नहीं भैया, कहा जाता है कि जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में हाँ, ये जरूरी है। हम सारे पढ़े लिखे लोगों से कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग को राजनीति में जाना चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। आप बात मानिए, आज हमको कैंसर हॉस्पिटल के लिए, ये राखी खुलने से पहले हमको कैंसर डॉक्टरों से बात करना पड़ेगा। उसमें भी कैंसर एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें 5 तरह के डॉक्टर लगेंगे। एक उसका सर्जरी का, एक कीमो का, एक रेडिएशन का। हालांकि फिर अगर रेडिएशन से भी नहीं हुआ तो इम्यूनोथेरेपी होती है, फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, वो कीमो वाला ही डॉक्टर करता है। तो एक बीमारी के लिए 5 गो डॉक्टर लग जाते हैं। मशीनें इतनी महंगी महंगी आती है, हमारे पास उतना पैसा अपने से सोच के लिए है कि गरीबों को मुफ्त इलाज या सस्ता इलाज देंगे। हम लोग झेले हुए हैं। मेरी माँ को जब पथरी था तो पीत की थैली में पथरी था, 2 साल से पथरी लेके मम्मी परेशान रहती थी, और इतना डर लगता था कि कहीं फट मत जाए।
क्योंकि अंदर पथरी फट गया ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 साल झेले हैं, कम से कम वो किसी महिला को नहीं झेलने देंगे, यही उद्देश्य है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।